हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अल्तमश AR के और आप देख रहे हैं AR के नॉलेज। तो दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और आज के दिन क्रिश्चियन धर्म के फॉलो करने वाले लोग अपना सबसे पवित्र दिन मनाते हैं, यानी क्रिसमस। ईसा इब्न मरियम, जिनका जन्म फिलिस्तीन के शहर बैतलहम में हुआ था। ईसा इब्न मरियम, जिन्हें इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर कब पहली बार क्रिसमस बनाया गया था और कैसे 25 दिसंबर को बनाया गया, और जानेंगे कि ईसा इब्न मरियम का इस्लाम से क्या ताल्लुक है, और जानेंगे कि क्यों मुसलमान क्रिसमस नहीं बनाते जबकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी तो मानते हैं, तो फिर क्रिसमस क्यों नहीं बनाते। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि विश्व में पहली बार क्रिसमस कब मनाया गया। रोमन एम्पायर का सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जब ईसाई धर्म को स्वीकारा, उसके बाद पूरे रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस साम्राज्य के एक सम्राट ने इटली के शहर रोम में 336 ईस्वी में पहली बार क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त के रोमन साम्राज्य के सम्राट चाहते थे कि जीसस को याद करने के लिए एक ऐसा दिन होना ही चाहिए जिस दिन पूरे साम्राज्य में छुट्टी हो। वो दिन केवल जीसस के लिए दिया जाए, और तब से ही क्रिसमस की शुरुआत हुई थी। अब जानते हैं कि ईसा इब्न मरियम का इस्लाम से क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक अल्लाह के द्वारा भेजे गए 1,24,000 ईश्वर दूत यानी नबियों में से एक थे ईसा अलैहिस्सलाम। मुसलमानों का मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के ही भेजे गए नबी हैं, ना कि वो खुद परमेश्वर हैं। इसका एक बहुत बड़ा सबूत खुद उनकी ही किताब में मिलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि पूरी बाइबिल में कहीं नहीं लिखा है कि ईसा इब्न मरियम ही परमेश्वर है, बल्कि उसमें उन्होंने परमेश्वर का पुत्र यानी जिसका अर्थ है नबी यानी रसूल। पुत्र मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का जना हुआ बेटा। इस्लाम और ईसाईयत में काफ़ी समानता है, जैसे वो भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि दुनिया का आया हुआ पहला शख्स आदम अलैहिस्सलाम है, जिसे वेस्टर्न कंट्री में एडम कहा जाता है। और आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्री में बहुत लोग हैं जिनके नाम एडम है, यूसुफ को जोसेफ और सुलेमान को सोलोमन और मूसा अलैहिस्सलाम को मोसेस। तो ये लोग मानते तो ये भी सभी को ही हैं, मगर सिर्फ भाषा का और बोलने का ही फ़र्क है। इसके उलट ये भी सभी नाम जो मैंने कहे, ईसा, मूसा, सुलेमान, आदम, नूह अलैहिस्सलाम, इस्लाम के मुताबिक ईश्वर यानी अल्लाह के द्वारा भेजे गए ईश्वर दूत हैं यानी पैगंबर हैं। और मुसलमान इन सभी को मानता है और इन पर अपना ईमान भी रखता है, और इन पर उतारी गई सभी किताबों पर भी अपना ईमान रखता है। तौरात यानी बाइबिल का ओल्ड वर्जन, और न्यू टेस्टमेंट यानी बाइबिल जिसे इंजिल भी कहा जाता है, और ज़बूर और आखिरी किताब कुरान, इन सभी पर मुसलमान ईमान रखता है। अगली पिछली जितनी किताबें आसमानी किताबें उन सभी पर एक मुसलमान अपना ईमान रखता है, मगर इन सब में कहीं एक बात को बड़ी ही मजबूती से पकड़े रहता है, एक ईश्वर की सिवा किसी को नहीं पूछ सकता। और बस यही फ़र्क है इस्लाम और ईसाईयत में। तो अब बात आती है कि मुसलमान मेरी क्रिसमस क्यों नहीं बोलता। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि क्योंकि इसका अर्थ होता है मुबारक हो अल्लाह को बेटा पैदा हुआ, माज़अल्लाह। क्योंकि इस्लाम में अल्लाह को निराकर बताया गया है, क्योंकि उसकी ना कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, वो इन सब चीज़ों से पाक है। अब रहा आखिरी सवाल कि आखिर क्यों मुसलमान क्रिसमस नहीं बनाते जबकि है तो वो उनके भी नबी। अब आप सोचेंगे कि आखिरी नबी तो तुम्हारे भी हैं, तो फिर मुसलमान क्रिसमस क्यों नहीं बनाते। तो इसका जवाब है, पहली चीज़, इस्लाम के अंदर किसी का भी बर्थडे मनाना हराम माना गया है, क्योंकि वक्त के साथ उसकी उम्र कम होती है ना कि बढ़ती है, इसलिए बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। तो फिर यह तो पैगंबर है, तो फिर इनका मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों, ये थी क्रिसमस के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।